नमस्कार दोस्तों, मैं रोविन शर्मा। आप हैं मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का अनाउंस किया है और कहा है रूस से अगर तेल खरीदते हो तो पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। भारत को 25% का टैरिफ अनाउंस हुआ है। ट्रंप का मानना है कि हम रूस से तेल खरीदते हैं, उस पैसे से रूस के ऊपर गोले बनाकर दागते हैं। यूक्रेन को बचाना है तो रूस जो तेल बेच रहा है उसको बेचने से रोक दो, ताकि स्वतः ही रूस अपने आप रुक जाएगा। खरीदारों में अगर नाम देखा जाए तो भारत, चीन है। अल्टीमेटम रूस के पास पैसे नहीं पहुंचने चाहिए। फायदे की बात तो ये है भारत को, अगर रूस से हम तेल खरीदते रहते हैं तो भारत को नुकसान क्या होगा, तो जान लीजिए। अगर हम आपको बताते हैं, इकलौता भारत एक ट्रेडिंग पार्टनर जिसके साथ, इकलौता जो भारत जो है अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है, जिससे हम लोग लाभ कमाते हैं, धन कमाते हैं। लगभग अगर देखा जाए तो 40 से 45 बिलियन डॉलर हम हर साल धन कमाते हैं। व्यापार करके अगर उसका ट्रेड अगर हमारा बाधित होता है तो सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा कंसिडर किया जाएगा। हमारे अमेरिका की बात मान लें, अमेरिका के कई अनुसार से तेल खरीदना रोक दें, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर भारत कहीं और से तेल खरीदता है तो हमें 9 से लेके 11 बिलियन तक का एक्स्ट्रा बिल देना पड़ सकता है। और रूस से जो तेल मिल रहा है बेस सस्ता है। रूस से तेल खरीदना प्रतिबंधित अभी तक तो नहीं था। बाइडेन काल में देखा जाए तो करीब करीब $60 प्रति बैरल के ऊपर नीचे अगर हम तेल खरीदते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फ़िलहाल में देखा जाए तो जो यूरोपियन यूनियन ने जब से सैंक्शन लगाया है, उन्होंने एक प्राइस कैप लगा दिया है कि 45 $45 प्रति बैरल से अगर रूस तेल नीचे तेल देता है तो आप तेल परचेस कर सकते हैं। अर्थात हमने इतना सस्ता तेल खरीदा था जिससे दुनिया में ऑयल कीमतें बढ़ी नहीं। हम लोग क्या करते थे, हम लोग रूस से तेल को खरीदते थे और ख़रीदने के बाद हम लोग जामनगर जो रिफाइनरी है उसमें रिफाइन करके वही तेल हम यूरोप में बेच देते थे, जिससे दुनिया में ऑयल की कीमतें बढ़ी नहीं और जो रेट रहे हैं सभी के मतलब स्तर रहे हैं, महंगाई नहीं बढ़ी हुई है उससे। यूक्रेन युद्ध से पहले कुछ परसेंटेज के आसपास थी, 1% की कमी था। हमारे कुल इंपोर्ट का 30 से 40% बढ़ गई है। पहले जब हम लोग जब तेल इम्पोर्ट करते थे तो कम से कम 1% के लमसम में इम्पोर्ट ही करते थे। लेकिन अगर 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 रूस से इम्पोर्ट का अगर देखा जाए तो करीब 30 से 40% हम लोग ऑयल इम्पोर्ट रूस से ही करते हैं। बाकी और भी कंट्री हैं उनसे भी हम इम्पोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग इम्पोर्ट अमेरिका से भी करते हैं तो तेल, ठीक है। हमने अपनी आवश्यकता की पूर्ति की है और दुनिया भर के लिए से सस्ता तेल उपलब्ध कराया है। अगर देखा जाए तो ओपेक कंट्री भी हैं, वहाँ से भी तेल मिल सकता है। लेकिन ये ट्रम्प साहब है वो ये नहीं कहते कि ओपेक कंट्री से आप तेल सस्ता करवा दीजिए। वहाँ तेल सस्ता ना करवा के यहाँ रूस से अगर वहाँ तेल सस्ता हो जाएगा तो ऑटोमेटिक स्वतः ही रूस का तेल बिकना बंद हो जाएगा। हमें क्या, हमें तो जिस जगह, भारत को क्या है कि जिस जगह का तेल सस्ता मिलेगा वहाँ से तेल परचेस कर लेगा। और उसको ये थोड़ी नहीं है कि रूस से ही तेल परचेस करना है, ठीक है। उसकी तो इतनी बड़ी आबादी है, भारत की इतनी बड़ी आबादी है, उसको तो कहीं ना कहीं से तो देखना पड़ेगा ना। अमेरिका ने कहा कि ऐसा करके तो आपने रूस को पैसा पहुंचा दिया, भले ही सस्ता तेल खरीद कर आपने दुनिया का को राहत पहुंचाई हो, लेकिन दुनिया की राहत से ज़्यादा तो दुनिया तो महंगे तेल भी खरीद सकती है। लेकिन आपको रूस को पैसे नहीं देने थे, क्योंकि रूस उस पैसे से यूक्रेन पर गोले गिराता है।
31 जुलाई को भारत की स्टेट रिफाइनरी ने तेल खरीदना बंद कर दिया, ऐसी न्यूज़ में खबर आई थी। लेकिन ट्रम्प बोल रहे हैं ये तो खबर आई, तो ट्रम्प को जैसे ही ये पता चला तो उन्होंने कहा वेलकम, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है। भारत सरकार आती है और इसका साफ इनकार करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी भी आपको कहानी बताते हैं। ये क्या है कि पहले मतलब अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट बेचने के लिए कहा, लेकिन हम लोगों ने F-35 फाइटर जेट नहीं लिया, क्योंकि बहरहाल वो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बहुत उन्नत किस्म का स्केल टेक्नोलॉजी भी है उसमें, लेकिन वो काफ़ी महंगा है। दूसरी बात है कि वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। और रूस वाले 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है और है सुखोई 57, और ये स्टेल टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट है और सस्ता भी है और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये इसमें से खास बात है। और अमेरिका चाहता था कि नॉन वेज मिल्क भारत में बिकने लगे, लेकिन भारत में इसका आदेश नहीं दिया। और अनाज बिकने के लिए बोला, ये भी उनको आदेश नहीं दिया, क्योंकि अगर ये अनाज अमेरिका से भारत में आने लगेगा तो यहाँ के जो किसान है वो एक्टिव हो जाएंगे। पहले भी मतलब किसान बिल आंदोलन हुआ था, उससे मोदी जी की छवि काफ़ी ख़राब हुई थी जाके, इसीलिए ये सब काम नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद देगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से खरीदता है और चीन के साथ रूस के ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार हैं। ऐसे समय पर क्या हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं को रोके। आप देख सकते हैं ये ट्रम्प का ही है। फिर ये अपने ट्वीट पर लिखते हैं, मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो चाहे तो अपनी दूसरी अर्थव्यवस्था को एक साथ ले लीजिए, मुझे क्या है। ये बोलते हैं कि रूस और भारत एक डेड इकोनॉमी है, मरी हुई अर्थव्यवस्था। इस सूत्रों से पता चला है सूत्रों का कहना है कि भारतीय सरकारी रिफाइनरी रूस का तेल को खरीद कर रोक लगा दी। इस पे मतलब ट्रम्प साहब बहुत बड़ा खुश हुए। अच्छा कदम है, ट्रम्प ने भारत द्वारा रूसी तेल आयात रोकने की खबर को स्वागत किया। लेकिन कुछ ही देर बाद एक खबर और आती है, उसमें बताया जाता है कि कोई आदेश नहीं दिया भारत की तेल रिफाइनरी को। और फिर हमारे जो विदेश सचिव हैं उन्होंने भी इस बात के लिए खंडन कर दिया। आप न्यूज़ देख सकते हैं, ट्रम्प की धमकियों के बावजूद भी भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, सीधा मैसेज कर दिया। और एक कदम और, ये तो कहा ही कहा है कि भारत मतलब रूस से तेल खरीदता रहेगा, ठीक है। एक कदम और मतलब भारत ने चला है कि जो जयशंकर साहब हैं और अजीत डोभाल NSA जो है, ये रूस की यात्रा में जाएंगे, वो भी इसी महीने। ये बिल्कुल मतलब अमेरिका को एक बड़ा संदेश दिया है कि आप हमसे चाहे प्रेशर डालें या कुछ भी करें, ठीक है। अगर जितना देखा जाए तो अमेरिका हमेशा ही ऐसा करता आ रहा है कि हमेशा झुकाने की कोशिश करता है, ये सोचता है कि हम जो कहें वो मानो, ठीक है। क्योंकि रूस इनकी बात मानता नहीं है, इसकी उनकी बेइज्जती हो रही है कि जब से ट्रम्प बने हैं तब से वो मतलब जब से वो ट्रम्प बने हैं तब से वो लगातार यही कह रहे हैं कि लेकिन यूक्रेन का जो युद्ध है वो रुकता ही नहीं है, ठीक है। तो इनकी बेइज्जती हो रही है जाके। तो आप ये क्या कर रहे हैं कि मतलब भारत पर प्रेशर अपना रहे हैं ताकि भारत जाके मतलब रूस को समझाए और ये युद्ध रुक जाए जाके। ये उन लोग ये टैक्टिक अपना रहे हैं इस तरह की। देखो सबसे ज़्यादा जो है वो रूस से इम्पोर्ट मतलब हम लोग तेल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। कोलंबिया है, UAE है, सऊदी अरब, इराक है,
नाइजीरिया है, कुवैत है, इन सबसे हम लोग इम्पोर्ट करते हैं मटेरियल। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी अ, मोदी ने ट्रम्प से ट्रम्प से मुलाकात में अमेरिका भारत की मेगा साझेदारी की सराहना की थी, क्योंकि मेगा डील जो हुई थी जाके वो इसलिए डील हुई थी जाके ताकि अमेरिका भी मतलब अपना अपने तेल को बेच सके। अमेरिका भी तेल अपने भारत में बेच सके, इसलिए ये मेगा डील हुई थी। क्योंकि पहले क्या करता था, अमेरिका ये सोचता था कि ऑयल जो है, तो अमेरिका भी ऑयल परचेस करता था दूसरी कंट्रियों से, लेकिन जब उसको ये पता चला, जब से ये जो सौर ऊर्जा वगैरह रिन्यूएबल एनर्जी से लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, तब से उसने भी अपने यहाँ पे तेल निकालना स्टार्ट किया और मार्केट में बेचना चालू कर दिया। वो पहले ये सोचता था, वो चाहता था कि मोनोपोली हो, और अगर आगे चल के सबका तेल ख़त्म हो जाएगा तो फिर बाद में अपना वो तेल निकालेगा, इससे मार्केट में मोनोपोली होगी। लेकिन फिर भी अब लोगों ने क्या किया, जब रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उसने जब ये जाना कि आगे चल के इसका भविष्य नहीं है, तो इसने अपने यहाँ से अपना ऑयल निकालना स्टार्ट किया और सभी को बेचना चालू कर दिया। इसीलिए ये भारत से भी इसने मतलब डील की थी, और भारत ने भी इससे माल खरीदा था। पहले माल कम खरीदता था, अब उसने भारत ने अमेरिका से भी माल मंगाना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी ज़्यादा माल मंगाने लगा। हम्म। बताया जा रहा है कि भारत अमेरिका अमेरिका से ज़्यादा कच्चा तेल आयात कर रहा है। जनवरी 2025 में इसमें बताया गया है कि आयात 51% की वृद्धि हुई है। आप सोचिए, पहले पहले से ज़्यादा हम लोग तेल मंगाने लगे अमेरिका से। हम्म। अब पुतिन के 4 साल के बाद दिल्ली आने की संभावना है, क्योंकि पुतिन जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से भारत में नहीं आए हैं। आपकी संभावना बताई जा रही है कि 2025 में ये भारत में आएंगे, और हमारे जो NSA हैं, अजीत डोभाल, और जो जयशंकर साहब हैं, ये दोनों लोग रूस की यात्रा पे इसी महीने जाएंगे, ऐसी न्यूज़ में आ रही है। न्यूज़ में एक और आ रही है कि फिलहाल की जो स्टीफन मिलर हैं, जो डिप्टी चीफ हैं वाइट हाउस के, वो बोल रहे हैं कि अगर भारत नहीं मानता है, क्योंकि उसने 25% तो लगा ही दिया है टैरिफ और प्लस पेनल्टी की बात कर रहे हैं, तो ये अब भी धमका रहे हैं कि 100% टैरिफ लगाएंगे। और ये चाहते हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। अगर भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, ट्रम्प ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत और रूस से तेल खरीद कर युद्ध को करना स्वीकार नहीं किया है। ये चाह रहे हैं कि मतलब रूस से तेल ना खरीदे, अगर खरीदते हैं तो 100% टैरिफ लगाएंगे। ऐसे ही एक और हैं सांसद, उनका नाम नहीं आ रहा है, वो कह रहे थे कि मतलब 100% 500% टैरिफ लगा दो भारत पे, तो स्वतः ही मतलब तेल खरीदना बंद कर देगा। तो ये सब की टैक्टिक है, अपना रहे हैं ये लोग। ट्रम्प ने रूसी तेल के मामले में भारत का जो शुल्क काफ़ी बढ़ाने की धमकी दी है। ठीक है, ये है देखो, रूसी तेल पर अमेरिकी जुर्माने के जोखिम में से भारत के आयातों पर 9 से 11 अरब डॉलर का इजाफा हो सकता है। ये न्यूज़ आ रही है, आप समझ सकते हैं। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल की जो खबरें अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।